एमएसपी गारंटी कानून पर घमासान मचा हुआ है। हम सब ये देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे किसान आंदोलन एमएसपी गारंटी वाले मामले में राहुल गांधी की एंट्री हुई है। आज इस पर बात करते हैं। क्या विपक्ष का जुटान नया है या इससे पहले भी विपक्ष का जुटान हुआ है, और खास तौर पर राहुल गांधी से ये अपील कि वो इस बार किसानों के साथ राजनीति ना करें। इसी विषय पर आगे बढ़ेंगे। हम सब ये देख रहे हैं कि किसान आंदोलन ने नई करवट ली है। किसान मुद्दों और समस्याओं के समाधान के लिए सड़क से शुरू हुआ संग्राम अब संसद तक पहुंच गया है, जिसके तहत बीते दिनों एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर एसकेएम गैर राजनीतिक के किसान नेताओं ने संसद के अंदर ही किसान नेता और कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने भी एमएसपी गारंटी कानून को लेकर अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और एमएसपी गारंटी पर विपक्ष यानी इंडी गठबंधन को एकजुट करने की बात कही है। लेकिन सच यह है कि एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश पहली बार नहीं हो रही है। बेशक सच यह है कि एमएसपी गारंटी कानून पर विपक्ष पहले भी एकजुट हो चुका है, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भी सक्रियता थी। तो वहीं उस दौरान एमएसपी गारंटी कानून पर विपक्षी दलों के बीच सफल रायशुमारी भी बनी थी। अब राहुल गांधी फिर से एमएसपी गारंटी कानून पर विपक्ष से रायशुमारी बनाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी से यह अपील ही की जा सकती है कि वह इस बार किसानों के साथ राजनीति न करें, बल्कि मुद्दे का वाजिब समाधान तलाशने के लिए सच्चा संघर्ष करें। नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आइए आज एमएसपी गारंटी कानून पर विपक्षी दलों का पूर्व में हुए जुटान की कहानी समझते हैं। यह जुटान कितना सफल रहा, इसके नायक कौन थे और इसमें कौन से राजनीतिक दल की हिस्सेदारी थी, इस पर विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले एमएसपी गारंटी कानून पर राहुल गांधी का ताजा बयान क्या है वो समझते हैं, सुनते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार 24 जुलाई 2024 को किसान नेताओं से मुलाकात के बाद कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एमएसपी गारंटी कानून देने की बात की है। हमने उसका मूल्यांकन किया है, वो किया जा सकता है। अभी हमने बैठक की है जिसमें हमने ये निर्णय लिया है कि इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं से इस पर यानी एमएसपी गारंटी पर चर्चा करेंगे, एमएसपी गारंटी कानून पर चर्चा करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि एमएसपी लीगल गारंटी किसानों को मिले। प्राइवेट बिल को लेकर चर्चा चल रही है, आंतरिक चर्चा कर उसे करेंगे। यानी कि राहुल गांधी ने बड़ी और मोटी और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर की है। लेकिन ये बात राहुल गांधी ने जो कही वो राहुल गांधी के संज्ञान में भी होनी चाहिए। राहुल गांधी अगर भूल रहे हैं तो हम राहुल गांधी को याद दिला रहे हैं कि राहुल जी, एमएसपी गारंटी कानून पर इससे पहले विपक्ष का जुटान हो चुका है। मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, उसमें आप भी शामिल थे और तमाम विपक्ष के नेता जो मौजूदा वक्त में इंडी गठबंधन के साथी हैं वो तमाम नेता थे। असल में एमएसपी गारंटी पर AIKSSCC विपक्ष को एकजुट कर चुका है। इसको समझते हैं कि क्या पूरा का पूरा मामला है। लोकसभा में किसान नेताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी एमएसपी गारंटी पर इंडी गठबंधन के साथियों यानी विपक्ष से चर्चा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि सरदार वीएम सिंह की अगुवाई में ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसे AIKSCC कहा जा सकता है, एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर विपक्ष को साल 2018 में ही एकजुट कर चुका है। असल में 2017 में मंदसौर किसान गोलीकांड के बाद सरदार वीएम सिंह की अगुवाई में AIKSCC बना था, जिसमें संयोजक सरदार वीएम सिंह को बनाया गया था। इसके बाद देश में एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग, उसमें विपक्ष की भूमिका सुनिश्चित करते हुए AIKSCC ने मार्च 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें विपक्ष के साथ ही मौजूदा समय में सत्ता पक्ष में शामिल कई राजनीतिक दल के नेता शामिल थे। उन कौन कौन नेता उसमें शामिल थे उसके अगर हम लोग बात करें तो उसमें राहुल गांधी, खड़गे, शरद पवार समेत कई विपक्षी नेता मौजूद थे। अगर हमें बात विस्तार से आपको बताऊं तो जो AIKSSC के दस्तावेज हैं उसके मुताबिक उस बैठक में कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, एनसीपी से शरद पवार थे, जेडीयू से शरद यादव से थे,
टीएमसी से दिनेश त्रिवेदी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला थे, शिवसेना से अरविंद सावंत थे, सपा से धर्मेंद्र यादव थे, रालोद, टीडीपी, कम्युनिस्ट पार्टी, टीडीपी का हमने जिक्र आपके सामने किया, जनता दल सेक्युलर के लोग थे, समाजवादी पार्टी का जिक्र हमने किया, आम आदमी पार्टी के लोग थे, तमाम नेता मौजूद थे और ये तमाम नेताओं के हस्ताक्षर मौजूद हैं जो उन्होंने जिस बैठक के बाद जिस बैठक में जो फैसला हुआ था उसमें था। और यहीं पर बीएम सिंह बताते हैं कि इसी बैठक में राहुल गांधी भी आए थे और राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। तो ऐसे में राहुल गांधी के संज्ञान में ये मामला वो भूल रहे हैं, शायद उनकी याददाश्त कमजोर है, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी की मौजूदगी में ही इससे पहले 2018 में एमएसपी गारंटी कानून पर विपक्ष का जुटान हो चुका है। मैं ये कहूं कि उससे एक कदम आगे बात हो चुकी है कि विपक्ष इससे पहले एमएसपी गारंटी पर प्राइवेट बिल को अंतिम रूप दे चुका है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी भले ही एमएसपी गारंटी पर प्राइवेट बिल को लेकर चर्चा की बात कह रहे हैं, लेकिन लोकसभा में साल 2018 में ही एमएसपी गारंटी पर प्राइवेट बिल आ चुका है, जिसे विपक्ष की तरफ से एआईकेएसएससी की मार्च 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक में अंतिम रूप दिया गया था। असल में इसी बैठक में विपक्षी दल के नेताओं की मौजूदगी में एआईकेएससीसी ने एमएसपी गारंटी कानून का ड्राफ्ट रखा था, जिसमें विपक्षी नेताओं की तरफ से आई संशोधन के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया था। और एक विशेष यह है कि ये जो संशोधित ड्राफ्ट जो एक पूरे ड्राफ्ट के तौर पर बना, इसे प्राइवेट बिल के तौर पर लोकसभा में रखा गया 21 जुलाई 2018 को। महाराष्ट्र के हाथ कड़ंगले के तत्कालीन सांसद और किसान नेता राजू शेट्टी की तरफ से लोकसभा की इसको पटल पर रखा गया था, लेकिन 2019 में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद वह बिल निष्प्रभावी हो गया। अगर बात करें कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जगह दी है, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि राहुल एमएसपी के मुद्दे पर, एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर विपक्ष से चर्चा की जाएगी, तो इन दोनों ही बातों को एआईकेएसएससी के पूर्व संयोजक सरदार वीएम सिंह खारिज करते हैं। सरदार वीएम सिंह कहते हैं कि 2018 में विपक्षी दलों के नेता एमएसपी गारंटी कानून पर एकमत हो चुके हैं। ऐसे में इस मामले पर विपक्षी दलों से चर्चा की बात करने की बात पूरी तरह से लीपापोती की तरह है, जबकि सच यह है कि 2018 से ही एमएसपी गारंटी कानून का बिल प्राइवेट बिल लोकसभा में है, जिस पर अभी तक किसी ने सुध भी नहीं ली है। साथ ही सरदार वीएम सिंह कहते हैं कि एआईकेएससीसी की बैठक में ही जो 2018 में हुई थी, उसमें किसान नेताओं के दबाव में ही विपक्षी दलों के नेताओं ने वादा किया था कि वो अपने राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में एमएसपी गारंटी कानून को जगह देंगे, लेकिन 2019 में किसी भी राजनीतिक दल ने जगह नहीं दी है। अब 6 साल बाद कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एमएसपी गारंटी कानून को जगह दी है। अब कांग्रेस को एमएसपी गारंटी के मुद्दे पर तेजी से अपना स्टैंड साफ करना होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड की, तो किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी साफ नहीं है। बेशक राहुल गांधी एमएसपी गारंटी कानून की मांग की समाधान का सबसे बड़ा चेहरा बन रहे हैं, देश भर के किसान उनकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये सच है कि जो राजनीतिक दल है, यानी कि जो कांग्रेस है, जिसकी आत्मा और चेहरा राहुल गांधी है, उस कांग्रेस का किसानों के मुद्दे पर ट्रैक रिकॉर्ड साफ नहीं है। अगर आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी किसानों के फसलों के दाम तय नहीं हो पाए हैं, तो उसके लिए देश में लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस की जिम्मेदारी अधिक है। तो वहीं कांग्रेस ने किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग बनाया, उसकी 201 सिफारिशों में से 175 सिफारिशें लागू भी की, लेकिन 26 सिफारिशों पर कांग्रेस सत्ता में रहते हुए कुंडली मारकर बैठी रही। इन्हीं 26 सिफारिशों में ही C2+50% के फॉर्मूले से एमएसपी तय करने की सिफारिश भी थी, जिसको मौजूदा वक्त में किसान संगठनों की तरफ से उठाया जा रहा है। अब तमाम चीजें हैं, कांग्रेस सत्ता से बाहर है, दोबारा सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, और इस कोशिशों के बीच किसानों की उम्मीदें राहुल गांधी और कांग्रेस पर टिकी हैं। तो राहुल गांधी से इस बार किसानों के साथ राजनीति न करने की अपील करना लाजमी बनता है। बेशक कांग्रेस राहुल गांधी किस तरीके से इस मुद्दे का समाधान करते हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर यह समझना होगा कि एमएसपी गारंटी कानून पर विपक्ष पहले भी एकजुट हो चुका है। एक प्राइवेट बिल पर तमाम विपक्षी नेताओं के बीच सहमति बन चुकी है।
उस बिल को लोकसभा में रखा भी गया है और बहुत अच्छी तरीके से पूरा व्यापक स्तर पर काम भी हुआ है। लेकिन अब राहुल गांधी मंच पर आकर जिस तरीके से किसान नेताओं से मिल रहे हैं, उनको पूरी चीज़ों को नए सिरे से कर रहे हैं, तो राहुल गांधी से ये किसानों की तरफ से कहना लाज़मी बनता है कि राहुल जी, इस बार कृपया करके इस बार किसानों के साथ राजनीति मत करना। आप विपक्ष में कांग्रेस बेशक है, विपक्ष की भूमिका निर्वाह करते हुए एमएसपी के मुद्दे पर एक सच्चा संघर्ष जरूर करना, क्योंकि सच्चा संघर्ष मिलने से ही एमएसपी की बात आगे जरूर बढ़ेगी। मैं इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि एमएसपी के मुद्दे का समाधान होगा, किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को समापन करता हूं। अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।